प्यारे बच्चों, क्या आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं? तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 12 का हिस्ट्री का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है आईने अकबरीन, कृषि से संबंधित। तो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि बार बार पूछा जाता है और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो बिना किसी देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुन्निसा बानो। क्या था? मेहरुन्निसा बानो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मेहरुन्निसा बानो कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? मेहरुन्निसा बानो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आईने अकबरीन के लेखक कौन है? आईने अकबरीन के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। आईने अकबरीन के लेखक कौन है? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था जी? जहांगीर। किसने लगाया था? जहांगीर। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, आईने अकबरीन कितने भागों में विभक्त है? यानी आईने अकबरीन को कितने भागों में बांटा गया है? हम लोग पढ़े थे थ्योरी क्लास में, आईने अकबरीन को कितने वर्गों में रखे थे जी? 4 वर्गों में रखा गया था, है ना। इतिहासकार ने आईने अकबरीन को 4 वर्गों में रखा था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, आईने अकबरीन के अकबर के काल में कितने सबूत वर्णित है? यानी अकबर के काल के आईने अकबरीन के कितने सबूत मौजूद है? तो कितने सबूत मौजूद था जी? बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, कितने सबूत मौजूद था? इसका आंसर होगा 12। कितना होगा? 12। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आईने अकबरीन के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? आईने अकबरीन के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है जी? 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अबुल फजल द्वारा आईने अकबरीन की अनुवाद किस भाषा में किया गया था? यानी अबू फजल जो है आईने अकबरीन को जो लिखा था, किस भाषा में लिखा था जी? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इनमें से सभी। कह रहा अकबरनामा का रचना किसने किया? किसने किया था? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। अगर यही पूछ लेगा आईने अकबरीन का संबंध किस राजा से, तो अकबर से है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अकबर का समांतकालीन नगर कौन सा नहीं है? यानी अकबर के समय में कौन सा नगर नहीं था? रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड का नहीं था। बैरम खां अकबर का ही नाम था, बैरम खां। उसका अंगरक्षक था। क्या था? इसका मंत्री था बैरम खां। और राजा राजा मनीष सिंह, ये राजस्थान का उस समय नहीं था, ये आंदोलन के समय हुआ था। 1857 के क्रांति के समय था। शाह अब्दुल्ला द्वितीय भी नहीं था। इसका आंसर क्या होगा? रानी एलिजाबेथ ये भी नहीं था। बाकी ये तीनों था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अकबरनामा में 4 ग्रंथ द्वारा लिखा गया है। किसके? यानी अकबरनामा का जो 4 पार्ट है, 4 पार्ट में जो रखा गया 4 किताब, वो किसके द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगर यही पूछ लेता आपको बाबरनामा किसने लिखा था? बाबरनामा बाबर लिखा है ना, तुर्की भाषा में लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा फतेहपुर सिकड़ी का निर्माण किसके स्मृति में बनाया गया था? यानी किसके याद में किसके याद में फतेहपुर सिकड़ी का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? शेख सलीम चिश्ती। किसके याद में? शेख सलीम चिश्ती। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था जी? इसका आंसर क्या होगा? अकबर। क्या होगा? अकबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भूमि सुधार संबंधित
जलवंत प्रशासन किसको देता था? किसको देता था? यानी जमीन का जो टैक्स है कौन सा रहा, किसके पास होता था? टोल्डरमल। ऑप्शन नंबर सी। किसके पास रहता था ये? टोल्डरमल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए, ये रणजीत सिंह जो है ना पंजाब का राजा था। कहाँ का था? पंजाब का राजा था रणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि राजस्व से संबंधित राज्य व्यवस्था में अकबर अपना योगदान दिया था। किसमें दिया था? अपना जो उस समय पैसा वसूलने का अधिकार अकबर के काल में जमीन से संबंधित किसको दिया था? टोल्डरमल को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक का इतिहास मिलता है? किसमें? अकबरनामा में। किसमें? अकबरनामा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आपको पूछा जाएगा तुजुके जहांगीरी किसने लिखा था जी? किसने लिखा था? जहांगीर का बहन। कौन लिखा था जी? जहांगीर का बहन, है ना। और अकबरनामा का लेखक कौन है? तो अबुल फजल। और बाबरनामा का बाबर खुद से लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रिश्ते के दृष्टि से आईने अकबरीन वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस समय सर्वप्रथम प्राप्त किया था? किसके समय? अकबर के समय। किसके समय? अकबर के समय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा समाज शास्त्र इतिहासकार है। समाज शास्त्र इतिहासकार कौन था जी? डब्ल्यू एस थॉमसन। तो ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? एरिन मलिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था। कहाँ से लाया गया था जी? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। कहाँ से? पुर्तगाल से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए कह रहा कि हुनों के द्वारा नहीं लाया गया था, ना ही मुगलों के द्वारा लाया गया था, ना ही तुर्कों के द्वारा लाया गया था। तो किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा सन 1600 ईस्वी से 2000 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग कितनी थी? 6 करोड़। कितना था? 6 करोड़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि तंबाकू का सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने सेवन किया था? तंबाकू का सर्वप्रथम किसने सेवन किया था जी? अकबर। किसने किया था? अकबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जिसको इस वीडियो का इस क्लास का पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपके मार्क्स लाने में हमारा टीम पूरी कोशिश के साथ 450 प्लस मार्क्स दिला सके।